अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तानियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी सामने आई है। एक और अरब मुल्क ने पाकिस्तानियों के लिए वीजे खोल दिए हैं। अमूमी तौर के ऊपर तो इसे खुशखबरी मानी जाती है, लेकिन जहरी तौर के ऊपर अगर मुझसे पूछें तो ये कोई खुशखबरी है नहीं, क्योंकि अपने घर बार को, अपनी माओ बहनों बच्चों को छोड़कर परदेश जाना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन फिर भी खुशखबरी आपको दे रहा हूं कि पाकिस्तानियों को अपने वतन को, अपने घर बार को छोड़कर किसी और मुल्क जाने का एक और रास्ता खुल चुका है। लेकिन क्या करें, ये खुशखबरी जो हम दे रहे हैं, मुल्क के हालात ही ऐसे हैं कि हमें वो छोड़कर, अपने मुल्क को छोड़कर दूसरे ममालिक में रोजी के लिए जाना पड़ता है। लोग तलाश में रहते हैं, उन्हें जॉब की, इकोनॉमी की जरूरत होती है, तो उस हवाले से ये खुशखबरी है, आपसे शेयर कर रही है। चंद हफ्ते, चंद महीने पहले जो है ना, कुवैत ने ऐलान किया था, वीजे ओपन किए थे। उसके बाद ओमान से भी खबर आई थी, उसने भी नरमी कर दी थी, वीजे ओपन कर दिए थे। और अब जाके जॉर्डन ने पाकिस्तान के लिए वीजे ओपन कर दिए गए। सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, बल्कि बाकी भी काफी सारे ममालिक हैं जिनके लिए उसने वर्क वीजा ओपन कर दिया गया। और उसकी कुछ शरायत के साथ उन्होंने इस खबर का ऐलान भी कर दिया गया है। जॉर्डन में, उर्दन में मौजूद हमारी जो पाकिस्तानी एम्बेसी है, उसने पाकिस्तान के अंदर जो हमारी ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट का जो इदारा है, उसको खत लिख दिया है। और इस सिलसिले में उसने चंद कंपनियों की भी सिफारिश और नाम लिखे हैं कि इन कंपनियों के वीजे जा सकते हैं। जॉर्डन की जानिब से उन्होंने ऐसी तमाम कंपनी जिनकी मलकियत गैर मुल्कियों के पास है, उनको तो उन्होंने मुकम्मल 100% इख्तियार दे दिया, इजाजत दे दी है कि आप अपनी कंपनीज में गैर मुल्कियों को रखिए। क्योंकि निजाम इस तरह से स्टक हुआ पड़ा था वहां पे कि सिर्फ मकामी शहरी ही वहां पे थे, बाहर से वीजे नहीं आ रहे थे, और कंपनीज की ना तो वो इन्वेस्टमेंट हो पा रही थी, ना ही काम चल पा रहा था। तो जॉर्डन ने ये काम किया है दो फील्ड्स को बेहतर बनाने के। एक तो अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट मजीद लाना, और दूसरा यहाँ पे जो लेबर मार्केट है उसको दूसरे मुल्कों के लिए अट्रैक्ट करना। ये इसका मेन मकसद है। इस सिलसिले में उन्होंने आगे फिर कैटेगरीज भी मुतारफ करवाई हैं, जिसमें जैसा कि कोई कंपनी के जिसकी निस्फ जो है ना मलकियत जो गैर मुल्की की है, उसकी ये क्राइटेरिया है। उसके अलावा कोई सिलाई के रिलेटेड जो सनत है, जो हौजरी वगैरह, इसके अंदर भी उन्होंने मुख्तलिफ जो है ना कहीं 20%, कहीं 30%, कहीं 50%, कहीं 100% गैर मुल्कियों के कोटे मुतारफ करवाए गए हैं। इस मुल्क की करेंसी के बारे में आपको बताता चलूं, वो काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये जो जॉर्डन का जो दिनार है वो $1 से भी महंगा है, बल्कि वो $1 से भी महंगा है। तकरीबन 400 पाकिस्तानी रुपए बनती हैं एक जॉर्डन दिनार के बदले। तो इसकी करेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इस हवाले से यानी अगर जॉब अच्छी मिलती है, पाकिस्तानी अगर हुनरमंद होते हैं, तो अच्छा खासा यहां पे कमा सकेंगे। याद रखिए कि मजदूर बंदा कहीं भी चला जाए वो रिस्क नहीं कमा पाता ज्यादा, इसलिए कोई अपनी स्किल्स सीखिए, कोई हुनर सीखिए। पाकिस्तानी बाहर जो जाते हैं उसमें ज्यादातर जो है 60% से भी ज्यादा जो है ना सिंपल मजदूर जाते हैं। उसके बाद ड्राइवर्स हैं, फिर उसके बाद जो है ना टेक्निकल लोग होते हैं। अपने आप को किसी हुनर के अंदर डालिए, स्किल्स के अंदर डेवलप कीजिए, फिर उसके बाद आप कहीं दूसरे ममालिक में जाइए। तो जॉर्डन के हवाले से अगर मजीद कोई इंफॉर्मेशन सामने आती है तो हम इंशाल्लाह जरूर वीडियो बनाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक वक्तन फवक्तन पहुंचती रहें। दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।